जी नमस्ते। सभी को नमस्ते। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, सभी लोग वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर का आपको जवाब देना है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नेता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपकी स्क्रीन पे है और आपको यहाँ पर जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, जुलाई 2023 में भारत सरकार के द्वारा जारी बाघ गणना 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? हाँ ना, यहाँ पर बताना है कितनी है, आपको कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं बी है। बिल्कुल सही है, 3167 है ना, बिल्कुल सही है। 52 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। 52 नंबर का आपका बी नंबर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं डी नंबर होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा आपका मैक्स वेस्टापेन, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 नंबर आपको बताना है। जुलाई 2023 में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और उनका नाम है स्टुअर्ट ब्राड। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये। यहाँ पर जवाब दीजिए। जुलाई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, फ्रांस। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। फ्रांस यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 5 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट का देखिए आपको नाम बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? और यहाँ पर आपका बताना है आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? देखिए काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है ना, काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। और इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा? पहला ही विकल्प है आपका यहाँ पर LVM-3। बिल्कुल सही है। 6 नंबर हो गया। अगला प्रश्न बताइए, 7 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 नंबर का जवाब देना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है ना। इसकी देखिए थीम बताना है। थीम क्या है? तो वन लाइफ वन लीवर, है ना। इसकी थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? हाँ, किस शहर में किया जाएगा? तो आपका ये किया जाएगा आपका, हाँ बताइए किस शहर में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, नई दिल्ली। हाँ बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में किया जाएगा, भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर है। यहाँ पर बताना है, स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? उनका नाम क्या है? और उनका नाम यहाँ पर देखिए हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। कार्लोस अल्काराज। हाँ बिल्कुल सही है, कार्लोस अल्काराज यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। चेक गणराज्य की किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? उनका नाम क्या है? और उनका नाम है मार्केटा मार्केटा वोंड्रोसोवा, है ना। याद रखिएगा, मार्केटा वोंड्रोसोवा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 10 नंबर का डी आपका बिल्कुल सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर आपका क्या होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे आपका नियुक्त किया गया है ना। किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर आपको बताना है। 51 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 51 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं अजीत अगारकर। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी नंबर के साथ।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का आपको जवाब देना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आइसलैंड बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आइसलैंड क्या है? दुनिया का, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे बात कहें कि बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत का स्थान यहाँ पर कौन सा है। शांतिपूर्ण देश में बताइए भारत का स्थान कौन सा है, कमेंट करिए सभी लोग। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 126वां स्थान है भारत का। दोस्तों स्थान कौन सा है? भारत का 126वां, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपको जवाब देना है, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। जुलाई 2023 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 127वें स्थान पर है ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखिए 135वें नंबर पे 2022 में था है ना, अब 127वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर ये 2022 का, ये 2022 की अगर हम बात करेंगे तो आपका 135वां है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका होगा बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर कहाँ गया प्रश्न आपका, ये वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है किस राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है। किस राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है ना। वन ट्रैप ये जो है आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश ही तो है आपका, 1 जुलाई को शुरू किया गया था ना ये वन ट्रैप, बिल्कुल सही है। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक प्रश्न और आप बताइए, बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना वन अपना धन योजना शुरू की है। यहाँ लिख दे रहे हैं अपना धन है ना, अपना धन, अपना धन और अपना वन अपना धन, सॉरी एक मिनट, अपना वन है, अपना वन और अपना धन। बताइए अपना वन अपना धन जो योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो याद रखिए कि आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन सी है? हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश सरकार है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछा गया है यहाँ पर आपसे भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहाँ की पुलिस के द्वारा की गई है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, तमिलनाडु चेन्नई पुलिस, हाँ बिल्कुल सही है, चेन्नई पुलिस आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर बताना है। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बनी है। और वो बनी है आपकी कौन सी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 16 नंबर का जवाब आ चुका है हमारे बीच, इंडिगो एयरलाइन है आपकी। कौन सी है? इंडिगो एयरलाइन। आंसर लगाइए, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको सी नंबर वाला, सी नंबर वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। बहुत लोग आंसर ए दे रहे थे, ए नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। किस देश ने जीता है आपको बताना, आंसर क्या होगा। और बता रहे हैं भारत ने ईरान को हराया, बिल्कुल सही बात है, भारत ने जीता है। आंसर लगा दीजिए सी नंबर वाला, सी नंबर वाला इंडिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। और क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 18 नंबर है, जवाब दीजिए। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न हमने बहुत बार करवाया है और उम्मीद है 18 नंबर का जवाब सभी लोग सही देंगे। और 18 नंबर का जवाब आ भी गया है, कह रहे हैं हाँ क्या होगा बताइए, 67वां है, 67वां स्थान है, याद रखिएगा 67वां, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे जवाब देना है। जून 2023 में पंजाब के अमृतसर में संपन्न सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं किस राज्य ने जीता है। चलिए यहां पर देखिए 19 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु ने हरियाणा को हराया ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, तमिलनाडु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बाल साहित्य के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है।
है ना। ये किसे दिया गया है आपको बताना है, और ये दिया गया है आपका सूर्यनाथ सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा पूछा गया है आपसे यहाँ पर, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 51 नंबर का यहाँ पर बताया 21 नंबर का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ कौन सा है, मिस्र है। हाँ मिस्र है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 22 नंबर। चलिए 22 नंबर बताइए, वर्ष 2023 में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है ना। कौन सा देश शामिल हुआ है आपको बताना है। तो ये शामिल हुआ है आपका भारत। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ क्या दिक्कत है बताइए, है ना। कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है ना, बता सकते हैं सभी लोग। किसी को और किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो बता सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए कंफर्म हो गया ना सभी को, ए नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जून 2023 में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 23 नंबर था ये। चलिए 24 नंबर बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, किस देश को भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर वियतनाम बता रहे हैं, बिल्कुल सही है वियतनाम। आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रक्षा मंत्री पिछले महीने आपकी घोषणा किया था, वियतनाम को उपहार के तौर पर दिया गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 25 नंबर देखिए आपको बताना है, रा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये जो प्रश्न आपका है रवि सिन्हा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर का आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित 100 वर्ष पुरानी संस्था गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आसान प्रश्न है, और यहाँ पर बता रहे हैं गांधी शांति पुरस्कार। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 27 नंबर का देखिए आपको प्रश्न बताना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, ये 27 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। पूछा गया है यहाँ पर आपसे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसे दोस्तों कर दिया गया है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। और 28 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है ना। यहाँ पर किसे दिया गया है, तो आप कहेंगे RBI के गवर्नर कौन है भैया, शक्तिकांत दास जी, इन्हीं को दिया गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका C नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए 29 नंबर बताइए, किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया, किस राज्य में किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है उदयपुर राजस्थान की, है ना। उदयपुर लगा दीजिए, राजस्थान, हाँ राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए नंबर आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए 30 नंबर देखिए बताना है, अरब सागर में उठे चक्रवात तूफान को बिपरजॉय साइक्लोन नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। और ये दिया गया है आपका, आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर बता रहे हैं बांग्लादेश, है ना, कि श्रीलंका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है ना। बांग्लादेश ने, है ना, बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको 31 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं भारत, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता है। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया। ये खेला गया था लंदन के द ओवल मैदान में, ये लंदन में पड़ता है द ओवल। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर का आपको जवाब देना है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है, उसका जवाब क्या होगा। और आंसर राज्य नंबर आपका कौन सा है, ये आपका केरल राज्य है, केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ।
क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर का जवाब देना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कौन से देश में किया जाएगा? तो आप कहेंगे ये आपका कौन से देश में होगा, बताइए। भारत को मिली है, बिल्कुल सही जवाब है। 27 साल बाद मिली है भारत को मेजबानी। आंसर लगा दीजिए यहाँ पर आपको, भारत यानी इंडिया। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर का जवाब देना है। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है? यह इस किस खिलाड़ी का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। ये कौन से देश के हैं? ये कई बार इसका नाम ही पूछ लिया जाता है कि भैया कौन से देश के हैं। ये सर्बिया के हैं। राफेल नडाल कहाँ के? भैया स्पेन के हैं, है ना। ये दोनों नाम याद रखिएगा, कौन सर्बिया के कौन स्पेन के हैं। इससे प्रश्न आपका बन जाता है। 36 नंबर का जवाब दीजिए। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता? या इस खिलाड़ी का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है? नाम आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, ईगा स्वीटेक। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए 37 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा गया है और बता रहे हैं सूरीनाम। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न है ये। 38 नंबर का देखिए जवाब देना, आंसर बताइए क्या होगा। बिहार के भागलपुर में लगभग 1711 करोड़ की लागत से बना आगवानी घाट पुल गिर गया। इस पुल का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? और यहां पर कंपनी का नाम आ चुका है, एसपी सिंगला कंपनी थी भैया। एसपी कंपनी सिंगली कहाँ है? एसपी सिंगला कंपनी। आगे बढ़ते हैं। और 39 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? और ये रवाना किया गया है चेन्नई से श्रीलंका के लिए, भारत का के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत। आंसर आएगा आपका, विकल्प नंबर लगाना पड़ेगा आपको, ए नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यह भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब सभी लोग सही देंगे। अजय बंगा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अजय बंगा यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना, 41 नंबर आपसे पूछा गया है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है ना। इसकी देखिए आपको थीम बताना है। थीम क्या है? 51 नंबर का देखिए, 41 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और 41 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं बी नंबर, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना। देख लीजिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर का जवाब देना है। UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत की किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ किसने जीता है, उनका नाम बताना है आपको। हाँ सरिता मोर और मनीषा, है ना। मनीषा, तो मनीषा वाला लगा दीजिए, है ना। सरिता मोर ऑप्शन नहीं दिया तो मनीषा वाला लगा दीजिए। बहुत लोग 42 नंबर का डी मार रहे हैं, नहीं कंफ्यूज मत होइए, फिर से हम बता दे रहे हैं। इसमें सरिता मोर और मनीषा ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। तो सरिता मोर ऑप्शन नहीं दिया तो मनीषा वाला दिया, मार दीजिए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर पहला वाला सही, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है ना। पहला ही विकल्प बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अभिनव, अभिनव शाह और गौतमी भनोट, है ना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 44 नंबर बताइए। किस टीम को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 खिताब जीता है? ये जीता है पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए 45 नंबर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका आपको नाम बताना है। उनका नाम है आपका सेलेस्टे साउलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। शहीदों के नाम पर किस रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। ये आपका होगा उत्तर रेलवे जोन ने, है ना, उत्तर रेलवे जोन ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 47 नंबर बताइए। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। 2000 रुपए के नोट कब तक वैध रहेंगे, है ना, कब तक वैध रहेंगे? ये दोस्तों रहेंगे आपके, हाँ 30 सितंबर
हाँ ना, 30 सितंबर 2023 बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आईपीएल 2023 खिताब किस टीम ने जीता है? हाँ ना, किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है 5वीं बार। हाँ बिल्कुल सही है। गुजरात टाइटंस को हराया था 5 विकेट से, है ना। गुजरात टाइटंस को हराया था 5 विकेट से, ये भी याद रखिए। 49 नंबर बताइए। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता, जबकि सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता? पर्पल कैप का बताइए अवार्ड किसने जीता है? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है, कह रहे हैं मोहम्मद शमी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 50 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? और ये आपका है, कौन से देश का है बताइए? फिजी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। 101 नंबर पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से अगर हम बात करते हैं 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आलिया मीर। आलिया मीर को दिया गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर बताइए पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपको कमेंट करना, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए 102 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, ए नंबर कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा डेविड चीपरफील्ड। डेविड चीपरफील्ड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर कतर। कतर की राजधानी कौन सी है? अगर हम बात करते हैं कतर की राजधानी कौन सी है, तो आप कहेंगे दोहा है। बिल्कुल सही जवाब है। 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है? उस देश का नाम है आपका कोलंबिया। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो 105 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 31 मार्च 2023 को 16वां आईपीएल 2023 का जो पहला मैच है किन दो टीमों के बीच खेला गया है? तो देखिए अगर हम आईपीएल की बात करते हैं, जो 31 मार्च 2023 को 16वां आईपीएल हुआ था, ये आपका हुआ था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य हुआ था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2023 को आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और यहाँ पर गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1.1%। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? 108 नंबर के देखिए कमेंट करना है। तो देखिए इंडोनेशिया जो अपनी राजधानी है ये आपकी बोर्नियो द्वीप आपका बना रहा है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को देखिए, जो लोग बाद में आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंडोनेशिया यहाँ वाला प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न बताइए। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का जो पहला राज्य है वो आपका बना है राजस्थान बना है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर के साथ। जिनका भी सी नंबर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? सतीश कौशिक की बात करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका जो संबंध था अभिनेता थे, निर्देशक थे। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? फिल्म इंडस्ट्री संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया भूमचू महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? हाँ ना, यहाँ पर बताइए भूमचू महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है आपका सिक्किम में, है ना। ये जो उत्सव होता है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। आंसर नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए।
यहाँ पर बताइए, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका गीता राणा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है उत्तराखंड में। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? नाइट फ्रैंक की वेल्थ जो रिपोर्ट आई है 2023 में, आपको बताना है सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है। तो सर्वाधिक महंगा शहर आपका मोनाको है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? देखिए, विश्व का अगर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म की बात करते हैं, सिद्धरुदा स्वामी है, जो आपकी कर्नाटक में है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का जो ऑस्कर पुरस्कार है 2023 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिला है आपकी नाटू नाटू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर आपका सही है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 117 नंबर का देखिए कमेंट करना है। तो ये आपका किया जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये आपके कौन है? अजय बंगा है, जो आपके निर्विरोध चुने गए हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। 118 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ब्याज सम्मान पुरस्कार जो 2022 का दिया गया है, 2022 से आपको किस मतलब आपको नाम बताना है। आंसर जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चलिए कमेंट करिए। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए 2023 में 2022 का इन्हें पुरस्कार मिला है। फुटबॉल कह सकते हैं, फुटबॉल से ही संबंधित आपका फीफा है। और ये जो मिला है आपका लियोनेल मेसी को मिला है। लियोनेल मेसी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ये कहाँ के हैं आपके? ये आपके अर्जेंटीना के, यहाँ पर दे सकते हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2021 से लेकर 18 दिसंबर 2022 की अवधि में, ठीक है ना, जितने भी हैं इनको प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अर्जेंटीना का कौन है? लियोनेल मेसी। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की प्रथा कब से प्रारंभ की गई थी? देखिए 28 फरवरी को आप सब लोग जानते ही ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? इसकी जो प्रथा थी, स्टार्टिंग पीरियड पूछा गया आपसे 122 नंबर का। तो ये जो आपकी शुरुआत किया गया था ये 1986 से हुआ था आपका शुरुआत। उस समय आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। और इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 28 फरवरी से फिर आपका शुरू हो गया। और अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग पीरियड 1986 से आपका शुरू होता है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 27 फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का जो शुभारंभ है किस उद्देश्य से किया गया है? 27 फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का जो शुभारंभ है किस उद्देश्य से किया गया है? तो सारे के सारे विकल्प आपके यहाँ पे सही हैं। जलीय जीवों के रोगों की पहचान व उपचार करना, जलीय जीवों में आनुवंशिक सुधार करना, नीली क्रांति को बढ़ावा देना, उपर्युक्त सभी वाला आंसर आपको लगाना है। आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल है ना का शीर्षक प्रायोजक कौन है? देखिए वुमेन्स प्रीमियर जो लीग आपका हुआ है पहली बार हुआ था, तो इनमें शीर्षक प्रायोजक बताना कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टाटा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 125 नंबर। तो ये आपका दिया गया है सोनल मिंज को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर आपको बताना है फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा शैलेश पाठक, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, वैश्विक पहल मीरा है ना का संबंध किस फसल से, MIIRA लिखा हुआ है ना, इसका देखिए आपको बताना है किस फसल से है। तो इसका जो संबंध है आपका यहाँ पर आंसर होगा बाजरा, बाजरा संबंधित आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है बाजरा अंतरराष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बाजरा वाला था। अगला प्रश्न बताइए, पेप्सिको इंडिया द्वारा किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। पेप्सिको इंडिया के द्वारा किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है, आंसर जाएगा रणवीर सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, 129 नंबर आपको बताना है। तो ये आपका है चौथा संस्करण था आपका, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। मोटे अनाजों के लिए बिहार के किस जिले में आपको बताना है श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भोजपुर। कौन सा जिला है आपका, भोजपुर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18वां ट्रेकोमा मुक्त किसे 18वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो ये किया है आपका इराक को, इराक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, नागालैंड राज्य की, है ना, यहाँ पर बताइए नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है। तो ये आपकी बनी है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सन होनु ओनु क्रॉस करके, और ये हेकानी जखालो दोनों बनी है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम है आपका बोला टिनुबू। बोला टिनुबू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रतिवर्ष यहाँ पर बताइए विश्व वन्य जीव दिवस किस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस जो आपका है किस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा CITES करके है CITES, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। यहां पर देखिए आपको बताना है वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, कौन से देश के राष्ट्रपति आपके बने हैं। तो ये आपके बने वियतनाम, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, वो वान थुओंग। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, है ना, इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपायुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप जो है कहाँ पर खोजा गया है। यहाँ पर देखिए 137 नंबर का आपको जवाब देना है, ये कहाँ पर खोजा गया है 137 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। 4 मार्च को जो आपके मनाया गया 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया आपको बताना है। तो थीम आपकी थी हमारा उद्देश्य और शून्य नुकसान। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 का जो खिताब है जीता है आपका भारत ने ही जीता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ की है। सुरक्षित शहर परियोजना की जो शुरुआत है कहाँ पर की है, 140 नंबर का देखिए कमेंट करना है। तो ये किया है आपका कर्नाटक में, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ, सुरक्षित शहर परियोजना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ, तमिलनाडु। MK स्टालिन वहां के CM है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का निधन हुआ है, इन्हें मुख्य न्यायाधीशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है, यानी कौन से नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और 142 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 26वें नंबर के आपके थे मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या था, AM अहमदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है। पहले 52 जिले से एक 53वां जिला बनाया गया है और उसका आपको नाम बताना है MP का कौन सा बना है। तो उसका नाम है मऊगंज, ऑप्शन नंबर जाएगा C नंबर के साथ। पहली बार UN द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। पहली बार UN द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला
दिवस जो मनाने की घोषणा कब की गई थी आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसकी शुरुआत आपकी होती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की 1975 से। वर्ष 1975 में पहली बार आपका ये मनाया गया था। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023, फ्रेंजेक्स मतलब 23 का आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार किया है फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में? आंसर जाएगा यहाँ पर फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पांचवी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? पांचवी बार लगातार आपके बने हैं और उनका नाम है नेफ्यू रियो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहां लगाने की घोषणा की गई है? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचू है ये घोषणा किया गया है आपका वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में आपका है, वहीं पे आपका ये घोषणा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50वें जन्मदिन पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्टैचू लगाया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में पुरस्कार दिया गया 2022 का, तो ये आपको बताना है 2022 को जो मिला है पुरस्कार, हालांकि 23 में दिया गया, तो ये बताना है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 148 नंबर। ये दिया गया है आपका मीराबाई चानू, और 2021 में भी इन्हें पुरस्कार मिला था और 2022 में भी मिला है, मतलब लगातार दोनों मिले हैं। आंसर जाएगा आपका मीराबाई चानू के साथ। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया आपका राजस्थान में। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अभी ये अगस्त में आपका शुरू किया गया है अभियान। अगला प्रश्न बताइए, डॉक्टर माणिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? डॉक्टर माणिक शाह की अगर हम बात करेंगे और ये आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 150 नंबर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, त्रिपुरा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। त्रिपुरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यहाँ पर आपको बताना है आयोजन कहाँ पर किया गया, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर 151 नंबर का, बी नंबर कुआलालंपुर। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, पूछा गया पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 152 नंबर का कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो पुरस्कार मिला है डेविड चिपरफील्ड को मिला है, पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उनका नाम है दीपिका मिश्रा। विकल्प जाएगा आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है? 25 वर्ष में पहली बार यहाँ पर आपको बताना सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है, उस देश का नाम क्या है? और उस देश का नाम है आपका कोलंबिया। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं 155 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 155 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है रस्किन बॉन्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है बिहार, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिहार यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की जो प्रथा है ये कब प्रारंभ की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो मनाने की जो प्रथा है ये प्रारंभ आपकी हुई थी 2022 से। 2022 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। 10 मार्च 2022 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस आपका मनाया गया। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है मैक्स वेरस्टैपेन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। मैक्स वेरस्टैपेन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने महिला आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती है? ऑरेंज कैप जीती है किस खिलाड़ी महिला ने जीती है आईपीएल 2023 में? उनका नाम बताना है और उनका नाम है मेग लैनिंग। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। वार एंड वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड
वुमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 160 नंबर बताइए। और 160 नंबर का जवाब अगर डॉक्टर एम ए हसन आ रहा है आपका, डॉक्टर एम ए हसन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वार एंड वुमन नामक पुस्तक के लेखक आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बिहार। मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया, किसे पहना गया, किसे पहनाया गया है ना, किसे पहनाया गया? मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, ठीक है ना, किसे पहनाया गया? चलो यहाँ पर बताइए। और 162 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है नंदिनी गुप्ता, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नंदिनी गुप्ता यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? फुटबॉल फॉर ऑल जो है लॉन्च किया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2023 की अगर हम मेजबानी की बात करते हैं तो ये आपका होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 2023 में नवीनतम बाघ गणना के अनुमान के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? 2023 में अगर नवीनतम जानकारी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 3168 है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? मोडेरा जो गांव है 24x7 यानी 24 घंटे मान लीजिए सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोडेरा, किस राज्य में स्थित है? और ये राज्य की बात करते हैं तो ये गुजरात में। आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाल ही में जीएस निर्णय मोबाइल ऐप खबरों में है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना, जीएस निर्णय जो मोबाइल ऐप है खबरों में है, ये किससे संबंधित है? 168 नंबर। तो ये आपका संबंधित है ग्रामीण स्तर पर शासन, ग्रामीण स्तर पर शासन संबंधित आपका है निर्णय, जीएस निर्णय मोबाइल ऐप। किसको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये जो पुरस्कार मिलेगा उनका नाम है कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव, कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव। यहाँ पे आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है उत्तराखंड राज्य, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका सही होगा। समलैंगिक विवाह को किस देश के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है ना? समलैंगिक विवाह को जो है किस देश के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान किया गया है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा समलैंगिक विवाह यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है 172 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न बताइए, गुजरात में 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? तो गुजरात में 15वीं विधानसभा जो अध्यक्ष है उनका नाम है शंकर चौधरी। विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर देखिए आपको बताना, केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? आंसर जाएगा आपका हरियाणा। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस आपका मनाया जाता है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? अगर हम बात करते हैं विश्व की जो टॉप यानी प्रमुख 50 फिल्में हैं अंतर्राष्ट्रीय सूची में, इसमें भारतीय फिल्म कौन सी शामिल है आपको बताना है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार जो खेल आपका शामिल किया गया है उसका नाम है ट्रैक साइकिलिंग। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया है? रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया किस मंत्री ने किया है? आपके विकल्प 4 है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। और ये आपके जो रक्षा मंत्री आपके कौन है? रक्षा मंत्री कह रहे हैं निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री है ना। यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? निर्मला सीतारमण यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने टाइम पत्रिका की
2023 टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? किसने टाइम पत्रिका की 2023 टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो है आपके शाहरुख खान। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? एंगेजमेंट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थापना की जाएगी, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 10 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है? यहाँ पर बताइए किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दिया है? आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर सी। निखत जरीन ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब कितने किलोग्राम का है? 60 किलोग्राम, 88 है, 50 है या 98 है? तो 182 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 50 किलोग्राम। अगला प्रश्न बताइए, पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए वीर बाल दिवस की जो स्टार्टिंग था आपका 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 26 दिसंबर आपका पहला होगा। भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा? 184 का बताना। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गोवा। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल। विकल्प आपका ए नंबर सही है। RBI पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा? RBI जो है पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा? तो आंसर जाएगा यहाँ पर रूस के साथ भी और श्रीलंका के साथ भी। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। विश्व बैंक ने अप्रैल 2023 में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया है। इसमें से भारत की आपको रैंक बतानी है, भारत की रैंक कितनी है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 187 का आंसर सी नंबर, 38वीं रैंक है आपकी भारत की। आपका ऑप्शन सी सही है। प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अनुष्का शर्मा। पहला ही विकल्प आपका सही होगा। हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए फिजी के नए प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है, कौन बने हैं। तो उनका नाम क्या है बताइए? उनका नाम है सितविनी राबुका। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? परिसीमन की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किस राज्य में? आंसर जाएगा असम, विकल्प नंबर बी के साथ। कृत्रिम हृदय किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा बनाया गया है? कृत्रिम हृदय जो है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा IIT कानपुर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक संपत्ति है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके पास संपत्ति अधिक है? आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर डी के साथ। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? 193 का देखिए कमेंट करना है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO जो आपके हैं ये आपके अनिल कुमार लाहौटी हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर की दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? हाँ ना, बताइए उत्तर प्रदेश कौन जेल है, दूसरी जेल है जिसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? तो आंसर जाएगा यहाँ पर आपका बुलंदशहर की जेल। कौन सी जेल है? बुलंदशहर जेल आपका यहाँ पर सही होगा। डॉक्टर S जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया? देखिए विदेश में गए थे, बूजी पुल था उसका उद्घाटन किया। और ये आपको बताना है किस देश में है, आपको बताना है। 195 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक देश है, उसी में वहीं पे बूजी पुल का उद्घाटन किया था। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अप्रैल 2023 में किस शहर ने अपनी सड़कों पर E-स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? E-स्कूटर पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरिस। पेरिस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने ऋण के संकट को दर में मदद करने के लिए संकट को दूर करने में मदद करने के लिए श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा किया है? यहाँ पर बताइए संकट दूर करने में मदद करने के लिए, है ना, मदद करने के लिए श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा किया है। 197 का जवाब बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए साझा देश आपके भारत, जापान और फ्रांस एक साथ आए हैं और इन्होंने ही घोषणा किया। आंसर जाएगा ए के साथ।
मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है ना? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की योजना दिया है? 198 नंबर बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 2600 करोड़। 2600 करोड़ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 199 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है और जवाब हमारे विचार चुका है। यहाँ पर बता रहे हैं केरल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए शक्तिकांत, जो आपके आरबीआई गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास। लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है कि आरबीआई के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम आपका क्या है, याद रखिएगा, उनका नाम आपका है नीरज निगम। कौन नाम, क्या नाम है? नीरज निगम नाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से जो आपकी ये सीरीज चल रही है सुबह 10:30 पे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगली